हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये पेपर आपका नंबर 9 है, या फिर आप इसे E301 के नाम से या फिर CC5 के नाम से जानते होंगे। इसलिए मैंने सब कुछ लिख रखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर। BEd सेकेंड ईयर का ये पेपर है। मई 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर जो है आपका कोर्स नंबर 9 है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, E301 या फिर आप इसे CC5 के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम 40 नंबर का ये पेपर है। सेक्शन A, यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन A में आपको जो है आंसर आपको करना है और हर एक सवाल के लिए आपको 8-8 अंक मिलेंगे। ठीक है, 8 या 24 नंबर, यानी कि 8 3 आवर्स 24 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, डिफ्रेंशिएट अमंग द स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच के अंतर को बताइए कि इन तीनों के मध्य क्या अंतर है, ये आपको समझाना है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। Why is cerebral palsy highlight the chief symptoms of such children? मस्तिष्क पक्षाघात क्या है? इससे ग्रसित बच्चों के मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। What do you understand by cooperative learning? Discuss in detail in the principal characteristics and limitation. ठीक है, ये आपको बताना था। यानी कि सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों, विशेषताओं और सीमाओं की विस्तृत जो है व्याख्या करें। ठीक है, ये आंसर जो है आपको करना था। 8 नंबर इसके लिए आपको मिलता। अब अथवा वाला सवाल इसमें है, डिस्कस इन डिटेल द क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रेन, यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कक्षागत प्रबंधन की विस्तृत विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल्स इन इज मॉडर्न टाइम्स। यहाँ पे इज नहीं बल्कि इन होना चाहिए था, गलत है ये लिखा हुआ। आधुनिक समय में समावेशी विद्यालयों की भूमिका की विवेचना करें। अगला सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन फैसिलिटेटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक प्रशिक्षक की भूमिका की विवेचना करें। बात करेंगे सेक्शन B की। 4 सवालों का जवाब देना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 8 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, प्रॉब्लम्स ऑफ अ सोशली डिस्टर्ब चिल्ड्रेन, यानी कि सामाजिक रूप से जो विकृत बच्चों की समस्याएं हैं उसके बारे में बात कीजिए। एक्सप्लेन द ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेस, यानी कि मुक्त डिजिटल शिक्षा के संसाधनों को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, टीम टीचिंग, यानी कि सामूहिक शिक्षण के बारे में बात करिए। 7वां सवाल, क्वालिटीज ऑफ अ आइडियल इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि एक आदर्श समावेशी विद्यालय की विशेषताओं को बताएं। अगला है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर द इंक्लूसिव टीचर्स, समावेशी शिक्षकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। सवाल नंबर 9, नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बताइए। 10वां सवाल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रेन विथ अंडर अचीवमेंट, कम उपलब्धि वाले बच्चों की विशेषताओं को बताइए। सवाल नंबर 11, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाएं एवं प्रावधान को बताइए। सेक्शन C की बात करेंगे। 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1-1 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। सवाल क्या है, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन कैन बी कैप्ट इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन,
यानी कि श्रवण बाधित बच्चों को मुख्य धारा में शामिल रखा जा सकता है, हाँ या नहीं। तो ऑब्वियसली आप इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर आप पढ़ोगे तो आप क्या करते हो, किसी को भी अलग थलग नहीं करते हो, सभी को आप साथ लेकर चलते हो। तो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन हो यानी कि श्रवण बाधित हो या बोल नहीं सक रहा हो या देख नहीं सक रहा, हम लोग सभी को एक साथ लेकर आगे चलेंगे। सवाल नंबर दूसरा, लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ मोटर स्किल कॉल्ड डिस्प्रैक्सिया, यानी कि गत्यात्मक कौशलों में सीखने की अक्षमता को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। यह सवाल बोला गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, डिस्प्रैक्सिया ही कहा जाता है। एनसीटीई का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, हिंदी में लिख देता हूं सबसे पहले, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है। ये जो है आपसे सवाल बोला गया है। अब इसे अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, वो भी आप लिख लेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिलिंग या फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, एडुकेशन। ऑल राइट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यानी कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बच्चों के लिए होती है। गलत बात है, यहाँ पर जो है सभी को बराबर माना जाता है। समावेशी शिक्षा में तेज बच्चे, कमजोर बच्चे, एवरेज बच्चे, सभी को एक साथ रखा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वाज फर्स्ट गिवन बाय बिने, जो इसकी बात करता है। देखिए इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, कहीं पे बिने आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बिने आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको जो है विलियम स्टर्न देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसे सही मानते हैं। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 5 नीचे लिख करके बताएंगे कि आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6, डैश स्ट्रिप्स इज यूज्ड फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रेन, लिपि का प्रयोग अंधे बच्चों के लिए किया जाता है। देखिए लिपि के लिए जो है ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो लिख सके। अगला है स्टार्मिंग, यानी कि हकलाना एक प्रकार का विकार है। किस प्रकार का विकार है, स्पीच डिसऑर्डर, यहाँ पे आप जो है बोल नहीं पाते हैं। कॉज ऑफ अ मल्टी हैंडीकैप्ड आर मेनली एंड डैश इन्वायरमेंटल, बहुविकलांगता डैश के कारण मुख्यतः होती है। तो देखिए हेरिडिटी के कारण जो है होता है, या फिर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जा रहा है, हेरिडेटरी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, हेरिडेटरी या फिर वातावरण के कारण ये होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन टीचिंग वाज गिवन बाय, यानी कि शिक्षण में प्रबंधन का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, तो IK डेविस के द्वारा, IK डेविस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कुसमायोजन का क्या कारण है, प्राकृतिक, शारीरिक, सामाजिक या सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, नेचुरल, फिजिकल, सोशल, ऑल ऑफ दिस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर 2025 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।